अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्यूशन मास्टर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पता करने के सिलसिले की कंटिन्यूएशन की वीडियो है ये। आज की लेसन में हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे पता कर सकते हैं। ये चैप्टर 1 है ऑक्सफोर्ड बुक 3 का, जो कि क्लास 8 में पढ़ाई जाती है। सबसे पहले हम जनरल इक्वेशन डिफाइन करते हैं। तो जनरल इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0। इस इक्वेशन के मुताबिक x जो कि रूट्स हैं वो डिफाइन है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। सो इसमें a b c आपके कोएफिशिएंट्स हैं इक्वेशन के, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है। इसमें वैल्यूज को आप डालकर आप बहुत आराम से आप रूट्स पता कर सकते हैं। सो लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल। द फर्स्ट एग्जांपल जो है उसमें इक्वेशन जो है वो है 4x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स 0। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए आपको इक्वेशन को स्टैंडर्डाइज करने की कोई ज़रूरत इतनी नहीं है। आप करना चाहें आप ज़रूर कर सकते हैं कि ये कोएफिशिएंट यहाँ से रिमूव कर लें। अगर इसमें कोई साइन है माइनस तो उसको आप रिमूव कर लें। आप चाहें तो आप कर सकते हैं, आप नहीं चाह रहे तो कोई इशू नहीं है। सिर्फ रिडक्शन से यानी साइंस वगैरह रिमूव करने से आपकी कैलकुलेशंस में थोड़ी सी आसानी आ जाती है। और अगर आप इसके साथ भी बड़े नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आप कर सकते हैं तो कोई इशू नहीं। तो इस केस के अंदर, इस इक्वेशन के केस के अंदर आपका a जो है दैट इज 4, b जो है वो है 3 और c जो है वो है -2। अब आपने अपनी इक्वेशन फॉर्मूला लिखा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब आप अपने जितने भी कोएफिशिएंट हैं वो इसमें प्लग इन कर दें। x वुड बी इक्वल टू -3 प्लस माइनस 3² माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय -2 होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4। मजीद जब आप कुछ सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 8, जो के बराबर हो जाएगा -3 प्लस माइनस 41 डिवाइडेड बाय 8। अब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई। x इज इक्वल टू -3 प्लस √41
over 8 और x is equal to -3 minus root 41 divided by 8। इसको जब आप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो x का एक रूट आ जाएगा आपका 0.425 और दूसरा रूट आ जाएगा x इज इक्वल टू -1.18। सो ये दो रूट्स आपके पास आ जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इक्वेशन हैज 9x square minus 42x plus 49 equals 0। इस केस में a 9 है, b -42 है और c 49 है। आपने फॉर्मूला लिखा -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। फॉर्मूला बीइंग x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। अब आप वैल्यूज को प्लग इन कर दें तो x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स -42 प्लस माइनस -42 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a is 9 and c 49 divided by 2 times 9। x is equal to plus 42 क्योंकि माइनस माइनस इज प्लस, प्लस माइनस 42 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 1764 माइनस, जब इन तीनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1764 होल डिवाइडेड बाय 18। अब ये दोनों नंबर सेम है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 42 प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 18। लिहाजा 42 डिवाइडेड बाय 18 एक ही वैल्यू होगी और इसका रूट जो है वो होगा 2 होल 1/3 और 2.333। ये इस इक्वेशन का रूट होगा। इसका मतलब यह है कि ये सिर्फ एक ही एक्स एक्सिस के एक ही पॉइंट के ऊपर ये इक्वेशन जो है ये टच करेगी। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इक्वेशन है 5x स्क्वायर -10 प्लस 13 = 0। अब इस केस में a 5 है, b -10 है, c 13 है, x is equal to -b प्लस माइनस
b square minus 4ac whole divided by 2a. So x is equal to minus 10 plus minus square root of minus 10 whole square minus 4 times 5 times 13 whole divided by 2 times 5. मजीद इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 100 माइनस 260 whole divided by 10 is equal to x plus minus 160. अब जैसे पिछली वीडियो में भी हमने बताया था कि अगर स्क्वायर रूट में माइनस आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में क्योंकि हम बात नहीं कर रहे तो उसमें डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, मगर इस माइनस से ये पता चला कि इस इक्वेशन के दोनों रूट्स इमेजिनरी रूट्स हैं या कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं और रियल रूट्स नहीं हैं। सो आप यहां लिख सकते हैं बड़े आराम से कि देयर आर कॉम्प्लेक्स रूट्स only. No real roots for this equation. So एक रूल ऑफ थंब इस सिलसिले में आप देख लें कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो फैक्टर है, इसमें अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है या पॉजिटिव है तो इक्वेशन के विल हैव टू रियल रूट्स। अगर ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 है तो इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, या द रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड। इक्वेशन विल हैव equal or repeated root and will be real.
तीसरे केस में अगर b² माइनस 4ac अगर ये लेस देन 0 है या नेगेटिव है तो रूट्स जो हैं वो रियल रूट्स नहीं होंगे. नो रियल रूट्स will have complex roots only. तो ये तीन चीजें आपको इसमें याद रखनी है. तो मेयरली सिर्फ b² माइनस 4ac करने से की कैलकुलेशन करने से आपको पता चल सकता है कि इस इक्वेशन में आया रियल रूट्स हैं, रिपीटेड रूट्स भी हैं या कॉम्प्लेक्स रूट्स. तो सिर्फ b² माइनस 4ac का जो फैक्टर है उसकी कैलकुलेशन हमेशा पहले करके आप पता कर सकते हैं कि भाई जो आपने आंसर निकाले क्या वो सही आंसर निकल रहे हैं या गलत निकल रहे हैं. सो ये आई होप कि इस लेसन ने आपकी मदद की होगी. अब हम एक्सरसाइजेज अगले सेशन से शुरू करेंगे. तो इंशाल्लाह तब तक के लिए इजाज़त दें और कीप वॉचिंग आवर चैनल. अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें. शेयर करते रहें और लाइक करते रहें. थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट. सो इंशाल्लाह अगले सेशन में मुलाकात होती है. अल्लाह हाफिज. अस्सलाम वालेकुम.